अगर हम स्लिट्स को ज्यादा करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा। अच्छा, अब हम दूसरी चेंज पे आते हैं। ये पहली चेंज थी। दूसरी चेंज लिखो जी। नंबर 2 लिखो राहिम। नंबर 2, इफ slit if slit opening is increase। राइम, अगर हम स्लिट ओपनिंग को इंक्रीज कर देते हैं विदाउट विदाउट चेंजिंग स्लिट सेपरेशन, तो पैटर्न पे क्या इफेक्ट होगा। राइम, इसका पहले तो हम मतलब समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। मतलब ये हमने सेपरेशन को उतना रखते हुए हमने अच्छा, अब जो है ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, अब ये हो गई ओपनिंग, ये हो गई ओपनिंग। हाँ जी राहिम, बताओ आगे समझ आगे कि सर। हमने सेपरेशन को चेंज नहीं किया लेकिन ओपनिंग को चेंज कर दिया। इन अदर वर्ड्स, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमने अनचेंज रखा हुआ है, उतना रखा हुआ है, लेकिन हमने सुराख का जो साइज है उसको बड़ा कर दिया। क्या समझ आ रही है। हमने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस उतना रखा हुआ है लेकिन हमने जो सुराख है उनका साइज क्या कर दिया, बड़ा कर दिया है। तो ओपनिंग बढ़ा दी लेकिन जो सेपरेशन है वो हमने उतना रखी हुई है। तो अब इसका जो स्टेटमेंट हमारे पास बनेगा वो ये होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। पहली बात ये है कि फॉर्मूला वाइज अगर देखा जाए, x इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी ओवर स्मॉलर ए। राइम, लेमडा चेंज हुआ। नहीं सर। ठीक है। राहिम, कैपिटल डी चेंज हुआ। अनचेंज। राहिम, स्मॉलर ए चेंज हुआ। डिस्टेंस सर। अनचेंज। ये देखो ना, स्लिट का सेपरेशन तो अभी भी उतना रखा उतने हुआ है। डिस्टेंस। ये देखो, अभी भी सेपरेशन हमने उतना ही रखा हुआ है। तो बताओ, फ्रिंज सेपरेशन या फ्रिंज वेट इफेक्ट होगा या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। कहेंगे। नहीं होगा। तो हम कहेंगे एक्स विच इज फ्रिंज फ्रिंज सेपरेशन will remain x which is fringe separation will remain अनचेंज्ड। unchanged। फ्रिंज सेपरेशन ना तो बढ़ेगा ना कम होगा, इट विल रिमेन द सेम। ये पहली बात हो गई। राइम, अब ये बताओ कि अगर हम सुराख बड़े कर देते हैं, अपर्चर बड़े कर देते हैं, तो डोंट यू थिंक लाइट ज्यादा गुजरेगी, यस और नो। यस सर। जब लाइट ज्यादा गुजरेगी तो उससे ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, ज्यादा। ब्राइट वो ज्यादा हो जाएगी। तो लेकिन डार्क फ्रिंजेस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हम ये कहेंगे कि ब्राइटनेस ऑफ द पैटर्न brightness of the maxima will go on to increase। रियान, ये वाली बात बताओ। दो चीजें थी, एक थी फ्रिंज सेपरेशन, तो फ्रिंज सेपरेशन चेंज नहीं हुई लेकिन जो ब्राइटनेस ऑफ मैक्सिमा है वो क्या हो गई बेटा, इंक्रीज हो गई। ठीक है रियान। जी ठीक है सर।
रेहान उसके बाद अगला इफेक्ट नंबर 3 लिखो बेटा, नंबर 3 लिखो, डबल स्लिट is taken away from the screen। सर जी बेटा आप बताओ। सर अगर हमने स्लिट स्लाइस ओपन कर दिया है तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ फ्रिंजेस विल इंक्रीज, ना नहीं कह सकते, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो क्योंकि सेकंड वाला होगा उससे ज्यादा फ्रिंजेस नहीं प्रोड्यूस होंगी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो जो फ्रिंजेस है ना वो डिपेंड करती है इस गैप के ऊपर। नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो है ना वो डिपेंड करती है स्मॉलर ए के ऊपर। जब तक आप स्मॉलर ए को चेंज नहीं करेंगे नंबर ऑफ फ्रिंजेस कम ज्यादा नहीं होती, ठीक है। अच्छा ठीक है। जो ओपनिंग का साइज है ना वो नंबर ऑफ फ्रिंजेस को कंट्रोल नहीं करता, नंबर ऑफ फ्रिंजेस को कंट्रोल करता है जो एपर्चर्स का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, जो एपर्चर्स की आपस की गैप है। अच्छा, अब अगर डबल स्लिट इज टेकन अवे फ्रॉम द स्क्रीन, इन अदर वर्ड्स इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन डबल स्लिट एंड स्क्रीन इज इंक्रीज, यानी कि कैपिटल डी इज इंक्रीज। रियान कैपिटल डी को इंक्रीज करने से क्या इफेक्ट होगा? तो मुझे बताओ, अगर स्क्रीन को हम डबल स्लिट से दूर ले जाते हैं तो ब्राइटनेस बढ़ेगी या कम हो जाएगी, क्या कहते हो? वेवलेंथ कम हो जाएगी। नहीं बेटा, वेवलेंथ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम डबल स्लिट से स्क्रीन को दूर लेके जा रहे हैं, मतलब ये है कि पहले जैसे डबल स्लिट अगर यहाँ पे थी तो स्क्रीन यहाँ पे थी, अभी डबल स्लिट यहाँ पे तो स्क्रीन यहाँ पे है। तो बताओ जब स्क्रीन को दूर ले जाएंगे, अब दोबारा एक बार पढ़ो ना, डबल स्लिट से स्क्रीन को दूर ले जाते हैं राहिम, अगर हम डबल स्लिट से स्क्रीन को दूर ले जाते हैं तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी और फ्रिंज सेपरेशन ज्यादा हो जाएगी। हाँ, क्योंकि जितना स्क्रीन प्रोजेक्टर से दूर होगी, डबल स्लिट या प्रोजेक्टर से जितना स्क्रीन दूर होगी उतना पैटर्न बड़ा होता जाएगा। इज दैट क्लियर? यस जितना सर। स्क्रीन को हम दूर ले जाएंगे पैटर्न बड़ा होता जाएगा और डिम होता जाएगा। बच्चों शोर ना करो, रोशी इनको जरा शोर करने से रोक दो। अच्छा बेटा, इसका लिखेंगे कि दो बातें हैं ना। वेवलेंथ भी इंक्रीज होगी ना? नहीं नहीं, वेवलेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि हम स्क्रीन को दूर लेके जा रहे हैं। तो पहली बात आप लिखें कि brightness of the pattern will decrease as the screen is moved away from double slit। रियान बताओ, अब क्योंकि स्क्रीन को ठीक है। डबल स्लिट से हम दूर ले गए हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ब्राइटनेस जो पैटर्न की है वो क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? हाँ जी। और रियान पैटर्न बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। पैटर्न जो है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो पैटर्न की जो वेट है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि द width of the fringes, the fringe separation या the fringe spacing, the fringe spacing will go on
to increase, so fringes will become wider. Fringes will become wider. रेहान बेटा आ गई समझ या कोई कंफ्यूजन है इसमें? समझ आ गई सर। तो जितना हम कैपिटल डी को बड़ा करते जाएंगे उतना उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि ब्राइटनेस जो है वो कम होती जाएगी और जो पैटर्न है वो बड़ा होता जाएगा। राहिम ये कॉमन सेंस के अकॉर्डिंगली है कि स्क्रीन को जब दूर ले जाएंगे तो पैटर्न का साइज बड़ा हो जाएगा, फ्रिंजेस बड़ी बड़ी हो जाएंगी, लेकिन उनकी जो ब्राइटनेस है वो डिम हो जाएगी। क्लियर बेटा? क्लियर? क्लियर। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी अगली बात पे। ये थी नंबर 2। नंबर 3 पे आ जाओ रेहान। नंबर 3 पे लिखो कि अगर हम वेवलेंथ ऑफ लाइट को बढ़ा देते हैं उसका इफेक्ट क्या होगा। रेहान बताओ, वेवलेंथ को बढ़ाने से फ्रिंजेस बड़ी हो जाएंगी या छोटी हो जाएंगी? छोटी हो जाएंगी। इंक्रीजिंग द wavelength of बड़ी light। होगी। बेटा फॉर्मूला से देख लो ना, देखो x इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D ओवर स्मॉलर a। इंक्रीजिंग, तो बड़ी होगी। हाँ, इंक्रीजिंग द wavelength will increase the fringe separation। राइम जितना हम वेवलेंथ को बड़ा करेंगे फ्रिंज सेपरेशन उतना ज्यादा हो जाएगी। हाँ भाई सही है रेहान? जी जी सर ठीक है। अच्छा अब रेहान नंबर 5 लिखो। डिक्रीजिंग the frequency of light। रेहान फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिक्रीज करने का मतलब है वेवलेंथ को क्या करना। जैसे देखो लैम्डा होता है b ओवर f, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को कम करोगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी रेहान? ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाएगी। तो लिखो अ डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी मींस a decrease in frequency means an increase in wavelength। बेटा फ्रीक्वेंसी कम करने का मतलब है वेवलेंथ को बढ़ा देना। अब आप मुझे खुद बताओ अगर हम वेवलेंथ को बढ़ा देंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। x इज लैम्डा कैपिटल D ओवर स्मॉलर a। तो भाई अगर हम वेवलेंथ को बढ़ा देंगे तो उसका फ्रिंज सेपरेशन पे क्या इफेक्ट होगा। तो बेटा वेवलेंथ के बढ़ने से फ्रिंज सेपरेशन और ज्यादा क्या हो जाएगी रेहान? क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना। तो जी सर वही बात हुई। फ्रिंज सेपरेशन विल इंक्रीज। इससे फ्रिंज सेपरेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कॉपी कर लो। खुशी बेटा आप क्लास ले रही हैं? हाँ भाई राहिम हो गया कॉपी? हो गया सर। ठीक है राहिम। राहिम नंबर 6 लिखो। नंबर 6 है अगर हम डबल स्लिट की एक साइड को कवर कर दें उसका क्या इफेक्ट होगा। फर्ज करें हम डबल स्लिट जो है उसकी एक साइड को कवर कर लेते हैं, उसका इफेक्ट क्या होगा। तो नंबर 6 लिखो कि one of the slits is covered so that less intensity of light
so that less intensity of light passes through that. राहिम हमने क्या किया, एक साइड की स्लिट को कवर कर लिया तो उसका इफेक्ट क्या होगा। राहिम बेटा लिख दिया। लिखिए सर। बेटा अगर एक साइड की स्लिट को कवर कर लेंगे तो जो ब्राइट वाली फ्रिंजेस हैं उनकी जो ब्राइटनेस है वो फेड हो जाएगी ना, कम हो जाएगी, क्योंकि पहले दो साइड से लाइट आ रही थी अब एक साइड से आ रही है नहीं। तो सही। इसका जो इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑन ब्राइट फ्रिंजेस, बेटा इसका जो इफेक्ट होगा ब्राइट फ्रिंजेस पे, तो रेहान क्या कहते हो, ब्राइट फ्रिंजेस डिम हो जाएंगी या ज्यादा ब्राइट हो जाएंगी? डिम हो जाएंगी। ब्राइट फ्रिंजेस विल बिकम डिम या फिर लेस ब्राइट। राहिम कोई कंफ्यूजन इसमें? एक साइड से जब आप लाइट को कवर कर देंगे तो जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो क्या हो जाएंगी, डिम हो जाएंगी या फिर लेस ब्राइट हो जाएंगी। ठीक है जी। सही है सर। अच्छा, और राहिम इसका डार्क फ्रिंजेस पे क्या इफेक्ट होगा? वही रहे फिर वैसे वो और रहेंगे। वो ज्यादा डार्क हो जाएंगी या कम डार्क हो जाएंगी? ज्यादा डार्क हो जाएंगे सर। हाँ, तो जो डार्क फ्रिंजेस हैं वो हो जाएंगी ज्यादा डार्क, ये है जी बात। तो एक सेकंड बच्चों, मुझे एक स्कूल से मैसेज आ रहा है, जरा मैं उसका रिप्लाई फटाफट कर लूं। अच्छा, तो इफेक्ट ऑन ब्राइट फ्रिंजेस विल बिकम डिम और लेस ब्राइट, और दूसरा लिखो इफेक्ट ऑन डार्क फ्रिंजेस, इफेक्ट ऑन डार्क fringes. Rahim, they will become less dark or more dark? और डार्क। नहीं बेटा, गलत बता रहे हैं। रहीम, रियान तुम बताओ, लेस डार्क या मोर डार्क? मोर डार्क। ना यार, क्या कर रहे हो, मेरी बात सुनो। जब आप एक साइड से कवर कर दोगे तो जो कैंसलेशन वाली जगह है वहां पे देखो, बिफोर कवरिंग क्या था और आफ्टर कवरिंग क्या है, जरा खुद ही देख लो। फिर सेम रहेंगी। नहीं यार, बिफोर कवरिंग और आफ्टर कवरिंग। राइम, बिफोर कवरिंग और आफ्टर कवरिंग। बेटा बिफोर और आफ्टर कवरिंग जो इफेक्ट होगा वो ये होगा कि बिफोर कवरिंग जो डार्क वाली जगह थी वो थी, ये था फर्ज करें। आफ्टर कवरिंग, अब देखो जरा, आफ्टर कवरिंग एक साइड की लाइट और दूसरी साइड की लाइट, तो ये होगा इफेक्ट। आप कह लें ये थी लाइट फ्रॉम S1, ये थी लाइट फ्रॉम S2, तो ये हो गई इसकी कैंसलेशन, या थोड़ा सा चलें बच गया, ये इसकी हो गई रिजल्टेंट। राइम, अब आपने क्या किया, ये है लाइट फ्रॉम S1, ये है लाइट फ्रॉम S2। राइम, कवर किसको किया है, S2 को या S1 को? S2 को। S2 हैज बीन कवर्ड। तो जब S2 को कवर करेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो ये हो जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, ये। तो बताओ, डार्क फ्रिंजेस की ब्राइटनेस ज्यादा हो गई है या कम हो गई है, वो ज्यादा डार्क हो गई है या ब्राइट हो गई है? व्हाट इज द इम्पैक्ट, हम बताओ। ब्राइटनेस इंक्रीज हुई है। ब्राइटनेस इंक्रीज हुई है तो वो फेड हो गई है ना। तो डार्क फ्रिंजेस
will become less dark or fade और ब्राइट। रेहान बताओ, आइए समझ। जी सर। ठीक है रेहान, तो क्या इफेक्ट होगा जब एक साइड को कवर कर देंगे? तो ब्राइट फ्रिंजेस पे तो जो इफेक्ट होगा वो तो ये होगा कि उनकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, लेकिन जो डार्क फ्रिंजेस हैं वो फेड हो जाएंगी क्योंकि कैंसलेशन कम हो जाएगी। राहिम, अब सेंस बन रही है या अभी है कोई कंफ्यूजन? बन गया सर। अच्छा, अब एक सवाल है रियान जो कि डबल स्लिट का आखिरी सवाल होगा। बेटा क्वेश्चन लिखो कि ऐसा था कि सर इसी एक्सपेरिमेंट में साइन वाला फॉर्मूला भी तो आता है ना? इस एक्सपेरिमेंट में साइन वाला फार्मूला नहीं आता, वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में आता है। अहमद जी सर ठीक है। बेटा वो तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है, वो तो इसके बाद करेंगे। इसके बाद हमारे दो टॉपिक्स हैं, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग और पोलराइजेशन। ठीक है सर। अच्छा अब ये देखो, यहाँ पे था मोनो। इलेक्ट्रिसिटी कब से? जी बेटा, इलेक्ट्रिसिटी कब से? वो जब ये दो टॉपिक खत्म हो जाएंगे, मतलब ट्यूसडे से समझ लो। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। अच्छा, उसके बाद इसके आगे से हमने लगा दिया ये सिंगल स्लिट। इसके आगे फिर हमने लगा दिया राहिम डबल स्लिट। राहिम इसके आगे हमने लगा दिया स्क्रीन। फिर अब ऐसे है कि यहां से लाइट पड़ी, ये डिस्टेंस, अच्छा अब जो है यहाँ पे, अच्छा नीचे से ये डिस्टेंस है d और ये था 5 लैम्डा, ये d1 था। d2 ये भी था 5 लैम्डा और ये डिस्टेंस d था और ये था 10 लैम्डा। अच्छा अब ये है जी S1 और ये है जी S2। ठीक है, तो राहिम कॉपी कर लिया सारा कुछ? जी सर हो गया। अच्छा अब मैं बताता हूँ कि सवाल है क्या। क्वेश्चन का ए पार्ट लिखो, लिखो वाई आर S1 एंड S2 इन फेज। राहिम, अगर आपसे पूछा जाए कि S1 और S2 इन फेज होने की वजह बताओ तो क्या वजह बताओगे? सर डिस्टेंस सेम है दोनों का। रेहान एक प्रॉपर आंसर बताओ, क्या बताओगे? कोहेरेंट। नहीं बेटा, अब आंसर में कोहेरेंट ये क्या मतलब, कोहेरेंट क्या? अब प्रॉपर आंसर बताओ ना, कि इसके आंसर जिसका मार्क्स मिले आपको, क्या बताओगे? अबू बकर तुम बताओ। सर सेम फेज डिफरेंस होगा। नहीं बेटा, ये तो कोई बात ना हुई। मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, सवाल गंदम जवाब चलना, ये तो वो हिसाब चल रहा है। राहिम तुम सही फिर है से सर। ट्राई करो। सर डिस्टेंस ऑफ D1 एंड D2 सेम है लैम्डा, 5 मोहम्मद लैम्डा अहमद, दोनों। हाँ मोहम्मद अहमद तुम क्या कहते हो भाई, क्या आंसर होगा इसका? सर नहीं समझ आ रही। S1 एंड They're S2। receiving light with same difference from each other. तो बेटा उसकी वजह बतानी है ना। ये राहिम का आंसर ठीक है, राहिम सही बता रहे सिंगल हैं। स्लिट से S1 आ रहा है। नहीं बेटा, ये सारी बातें नहीं है, डिस्टेंस का सेम होना असल बात है। सिंगल स्लिट से आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन डिस्टेंस का सेम होना असल बात है। S1 and S2 are in phase as S1 is equal to S2 is equal to 5 lambda. Distances from S2 S1
and S2 are same, that's why S1 and S2 are in phase. रियान आती है समझ या ऊपर से गया? ठीक है सर। रियान अब क्वेश्चन का बी पार्ट है जी। आप ये बताएं कि व्हाट विल हैपन टू द coherence and phase difference of S1 and S2 if number 1 D is made 11 lambda। दसो जी राहिम साहब, D को 11 lambda करने से S1 और S2 के फेज पे या कोहेरेंस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं इसे सर, होगा ना तो इसका आंसर होगा ना जी, कोई नहीं इफेक्ट नहीं होएगा। होगा। फिर आगे 5 और 6 नहीं हो जाएंगे फिर? बेटा आगे का नहीं पूछ रहे, डी का पूछ रहे हैं कि डी को हमने 11 कर दिया, क्या डी को 11 करने का कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये सवाल नहीं है। सर, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि मेरे पास तो नहीं है। तो बेटा डी को 11 लैम्डा करने का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा बेटा नंबर 2 पे आ जाएं। सर जी बेटा, ये जब इन फेज होंगे तो हमेशा डिस्टेंसेस सेम होंगी। बिल्कुल। डी इज मेड 10.5 लैम्डा। रियान इसका बताओ कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। और वजह क्या बताएंगे इसकी? रेहान वजह क्या बताएंगे बेटा? क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। हाँ, क्योंकि जो उनका फेज है वो जो एस तक डिस्टेंस है उस पर डिपेंड ही नहीं करता। तो हम कहेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू single slit will not affect the phase difference of S1 and S2। बेटा जो सोर्स का डिस्टेंस है ना सिंगल स्लिट से, वो S1 और S2 के फेज डिफरेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। राहिम कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं सर। नंबर 3 पे आ जाओ। D1 is made 6 lambda keeping D and D2 unchanged। रेयान इसका आंसर बताओ। रेहान इसका आंसर? सिर्फ कोहेरेंस खत्म हो जाएगी। कोहेरेंट इसका होएगा आंसर लेकिन इन होगा फेज कि नहीं रहेगा, पार्शियल हो जाएगा। ये सारे आंसर डिस्ट्रक्टिव आपके गलत है। ना जी ना, सारे गलत है आंसर सर। गलत। ये सारे आंसर गलत। बेटा कोहेरेंट भी रह जाएगा, इन फेज भी रह जाएगा, क्योंकि आपने पूरा लैम्डा बढ़ा दिया। पूरा लैम्डा बढ़ाने से कुछ नहीं हाँ होगा। सही कह रहे हैं। बेटा आपने पूरा लैम्डा बढ़ाया है ना, आधा लैम्डा अच्छा बढ़ाओगे, क्वार्टर हाँ, लैम्डा 1.5 बढ़ाओगे होता यार। तो फिर हाँ हाँ समझ आ गई बात? पूरा लैम्डा फिर अगर बढ़ाने। आधा बढ़ाएंगे कोहेरेंस भी खत्म हो जाएगी। क्या चीज अहमद? आधा लैम्डा बढ़ाएंगे तो कोहेरेंस भी खत्म हो जाएगी। ना, कोहेरेंस रह जाएगी, इन फेज खत्म हो जाएगा। कोहेरेंस सिर्फ तब खत्म होगी जब ये हिलना शुरू कर दें या सिंगल स्लिट को निकाल लो। ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे कि दे विल रिमेन
they will remain coherent and in phase. राइम इसकी वजह as the distance is increased by 1 lambda. फिर अगर पूरा 1 लैम्डा बढ़ाओगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ना है राहिम। सही कह रहे हो। अगर बढ़ाते ना आधा लैम्डा इस तरह फिर फर्क पड़ता, पूरा लैम्डा बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन रेयान? हाँ, इससे एक फर्क नहीं सर। पड़ेगा, इससे एक फर्क पड़ेगा, इससे ये फर्क पड़ेगा कि अब S1 और S2 की जो ब्राइटनेस होगी वो सेम नहीं रहेगी राहिम। जिसका डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा उसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ज्यादा यार, ज्यादा जिसका नहीं distance थी, ज्यादा हो जाएगा वेवलेंथ उसकी बड़ी ब्राइटनेस थोड़ी सी तो कम हो ज्यादा जाएगी ना। अच्छा, अब एक्स इक्वल किस तरह सर, लैम्डा डी हो रही है। अच्छा ब्राइटनेस कम हो जाएगी, से सही नहीं कह रहे देख रहे हो। हाँ यार, मैं कुछ और जिसका समझ रहा था। डिस्टेंस जिसका डिस्टेंस ज्यादा करेंगे उसकी ब्राइटनेस कम नहीं हो जाएगी। जी अच्छा, सर। अब नंबर 4 लिखो। नंबर 4 लिखो कि D1 is made 5.5 lambda keeping D2 5 lambda। रियान इसका क्या इफेक्ट होगा? S1 और S2 अभी भी कोहेरेंट होंगे या नहीं होंगे? कोहेरेंट होंगे लेकिन इन फेज नहीं होंगे। इन फेज नहीं होंगे, तो ये इनका जो फेज शिफ्ट है वो इफेक्ट हो जाएगा। तो अब हम ये कहेंगे कि दे विल रिमेन कोहेरेंट बट नॉट इन फेज, क्योंकि अब इनका जो पार्ट डिफरेंस है वो क्या हो गया, पीछे से λ/2 हो गया। λ/2 एक की तरफ लाइट एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है, तो S1 and S2 will become 180 degrees out of phase। राइम कोहेरेंट होंगे या नहीं होंगे? कोहेरेंट तभी भी होगा। होंगे या नहीं होंगे? यस और नो? होंगे सर। However, they will remain coherent। बेटा कोहेरेंट वो अभी भी रह जाएंगे। रेयान, पूरी कहानी क्लियर अब यहाँ तक? जी सर क्लियर। ठीक है रेयान। रेयान, अब क्वेश्चन का आखिरी पार्ट जो कि होगा आपका सी पार्ट, उसका आंसर करेंगे, फिर उसके बाद डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग और पोलराइजेशन। अच्छा, अब आप लिखेंगे जी क्वेश्चन का सी पार्ट। सी पार्ट आप लिखें कि what will be the effect, on the positions, what will be the effect on the positions of dark and bright? What will be the effect on the positions of dark and bright fringes on the screen if D1 is made 5.5 lambda keeping D2 5 lambda। हाँ जी मोहम्मद अहमद, ये सवाल एक बार पढ़ो और मुझे इसका आंसर बताओ, क्या कहते हो? सर 5.5 लैम्डा वाले थोड़ा डिमर हो जाएगा और डार्क हाँ, वाला थोड़ा, बाकी सेम रहेगा D2 वाला। तो इसका जो इफेक्ट होगा वो ये होगा कि जो ब्राइट वाली फ्रिंजेस हैं वो सारी डार्क हो जाएंगी और जो डार्क वाली फ्रिंजेस हैं वो सारी ब्राइट हो जाएंगी। तो इसका इफेक्ट ये होगा कि डार्क फ्रिंजेस विल बिकम इसका आंसर ये होगा कि डार्क, राहिम आइए बात समझ,
कि पहले वो इन फेज थे ना, अब वो एंटी फेज हो गए, तो जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होगी वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होगी वो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगी। समझ आती है? जी सर। मोहम्मद अहमद आपको? जी सर आती है। तो dark fringes will become bright, and bright fringes will become dark. Wajah, as now the sources are 180 degrees out of phase. कॉपी कर लो बच्चे। राहिम, अभी तक वेव्स को एंजॉय किया है बच्चे ने? जी सर। ठीक है बेटा। बेटा हमारा अगला टॉपिक है रियान, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, और उसके बाद पोलराइजेशन, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगला जो हमारा हेडिंग है वो है जी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, और ये हम इंशाल्लाह कल ही शुरू करेंगे। फिर अब डबल स्लेट हमारा हो गया, और मैं क्लास के ग्रुप के अंदर आपको भेजता हूँ इसके नोट्स, इसके वीडियो लेसन्स, इसकी वर्कशीट्स, एंड यू शुड ट्राई दोस। तो हमारा अगला टॉपिक है राहिम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जो बेटा हम कल शुरू करेंगे। ठीक है रियान? ठीक है सर, मुझे वो वर्कशीट भेज पिछले दें। काम पे भेज दें। हाँ तैमूर बताओ। सर मुझे वो पिछले काम के आपने कहा था भेज दें। हाँ यार, मैंने तुम्हें ग्रुप में रिकॉर्डिंग्स वगैरह भेजनी है ना? जी सर मैंने वो भी वो काम भी कोई टॉपिकल यूज करूं मैं क्या, वो भी तुम्हें मुझे बता तुम्हें जो मैं वर्कशीट्स भेज रहा हूँ ना उनसे करो, क्योंकि उनके बैक पे सॉल्यूशंस होंगे। तुम अगर अपनी तरफ से कोई यूज करोगे तो मे भी तुम उसमें फंस जाओ, तो तुम्हें इंक्वायरीज में मसला हो। मैं जो तुम्हें वर्कशीट भेजूंगा हर क्वेश्चन एक्सप्लेन किया होगा, वो मैं तुम्हें भेजता हूँ अभी। ठीक है सर। जी जी बेटा, सर इस चैप्टर की भी भेज दें वर्कशीट। मैं अभी भेजता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सर बुक है आपके पास, कैम्ब्रिज की PDF?